न्यूज नेशन। आजकल कई लोगों को आप आंखों पर चश्मा लगाकर देखते होंगे। अगर ये चश्मा शाम के वक्त या फिर घर के अंदर भी आंखों से ना उतरे तो समझ लीजिएगा कि भाई सामने वाले को कंजक्टिवाइटिस हो गया है, यानी आई फ्लू, आंख आ गई है। बारिश के मौसम में हर साल आई फ्लू के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार जो इन्फेक्शन की रफ्तार है और जितना सीवियर ये इन्फेक्शन हो रहा है, ये बीमारी मुश्किल का सबब बनती जा रही है। आप भी जानिए इसके बारे में और सावधान रहिए। क्या आपकी आंखों में जलन हो रही है? क्या आपकी आंखों में सूजन है? क्या आपकी आंखों से पानी निकल रहा है? क्या आपकी आंखें लाल हो रही हैं? अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के शिकार हो सकते हैं। देश में हो रही भारी बारिश के बाद आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। हजारों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। ये वायरस सबसे ज्यादा बच्चों में हो रहा है, जिसे देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी तक कर दी गई है। इस वायरस का इन्फेक्शन रेट इतना है कि इस बार आई फ्लू के मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। पूरा एटमॉस्फेयर है, उसमें नमी बहुत ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा हुई है और एनसीआर के काफ़ी इलाके में बाढ़ का प्रकोप भी रहा है। तो मेरे जनरल हाइजीन, लोगों की सफाई थोड़ी कम रही होगी इसमें। और बरसात में ये वायरल फीवर, वायरल कंजक्टिवाइटिस हर साल होता है, तो यही कारण हो सकते हैं जिसके कारण से इस बार थोड़े केसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा जो इस बार लोगों में अवेयरनेस भी ज़्यादा है, इसलिए लोग ज़्यादा इसके बारे में पूछ रहे हैं और फैल भी बहुत तेज़ी से रहा है। पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा केस यही बताने के लिए काफी है कि इस बार कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन रेट कितना ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर तकरीबन हर राज्य से कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के एम्स में रोजाना 100 से ज्यादा मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। गाजियाबाद के अस्पतालों में रोजाना 200 से 250 आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं अम्बाला में आई फ्लू के 1200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान में 200 से 250 मरीज डेली आ रहे हैं। उसके लक्षण में आँख में दर्द होना, फॉरेन बॉडी सेंसिंग जैसे कोई चीज़ चली गई है, बालों में ककड़ाहट, आँखों लाल होना, पानी आना और दर्द होना। इससे बचाव 2-3 हिदायत दी जा रही है। जैसे जिसको बीमारी है उसको आइसोलेट कर दें, गर्म पानी से आँख धोएं और आई ड्रॉप डालें। जिस तरह कोरोना में परिवार के एक सदस्य के संक्रमित होने पर कई बार पूरा परिवार संक्रमित हो जाता था, ठीक उसी तरह घर में एक व्यक्ति के आई फ्लू संक्रमित होने पर पूरे परिवार में संक्रमण फैलने लगा है। कोरोना संक्रमण के दौरान पता चला था कि एक पीड़ित कम से कम 8 लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसफर कर रहा था। आई फ्लू के मामले में भी एक पीड़ित मरीज से 5 से 8 लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना से रिकवरी में आमतौर पर 14 दिनों का वक्त लग रहा था। आई फ्लू की बीमारी से ठीक होने में 8 से 10 दिन लग रहे हैं। ये वायरस छोटे बच्चों में ज्यादा हो रहे हैं। खासकर स्कूल के बच्चों में आई फ्लू के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा होता है। ये फ्लू डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ही फैलता है। अगर आप किसी कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित व्यक्ति के मेकअप या सामान को यूज करते हैं, जैसे टॉवेल, काजल, तो पूरा चांस है कि इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। इसी वजह से इन्फेक्शन से बचाव अब पहले से भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आप एटलीस्ट दिन में 2 या 3 बार अपना चेहरे को साफ जरूर करें और आँखों को धोएं, ताकि ऐसा कोई संक्रमण ना हो। यदि कोई आसपास संक्रमित व्यक्ति है तो उससे एक दूरी बनाने की ज़रूरत है। संक्रमित व्यक्तियों से ये सलाह है कि वो चीज़ों को इधर उधर ना छुएं और गॉगल्स का या किसी ऐसे चश्मे का इस्तेमाल करें। कंजक्टिवाइटिस का संक्रमण आपने देख लिया, डॉक्टर्स की सलाह भी सुन ली, तो अगर आप खुद को और अपनों को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं तो सावधान रहें, सचेत रहें। टीम न्यूज नेशन।